हे दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन जायसवाल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने इस चैनल पर एक कैलेंडर की सीरीज चला रहा हूं, जहां पर मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था। ये आज इसका तीसरा पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये आज इसका तीसरा पार्ट है और मैंने इसके पहले 2 पार्ट बना रखे हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख लो, क्योंकि ये सारे पार्ट आपके सभी तरह के एग्जामिनेशन, चाहे UPSSC हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे SSC हो, सब में ये इस तरह के क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं। दोस्तों बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप वीडियो देखने के बाद प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करें, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और हाँ यार, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ जाएं और वीडियो को बनाने में मज़ा आए, आप लोग को समझाने में, आप लोग को सिखाने में, फ्री सेवा करने में मज़ा आए। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था अपने सेकंड पार्ट में। 1 मार्च 2011 को फ्राइडे है तो 1 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा। और सेकंड क्वेश्चन था 1 जनवरी 2004 को ट्यूसडे है तो 15 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा। तो इसका सबसे पहले और सबसे सही जवाब दिया है अनुज जी ने, जिनका आंसर आया था पहले में सैटरडे और दूसरे में उनका आंसर आया था फ्राइडे। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। कुछ लोगों ने कोशिश किया था, कुछ लोगों ने पहला तो आंसर सही निकाला पर दूसरे में कुछ गलती कर दी। दीक्षा वर्मा जी एक हैं जिन्होंने पहला आंसर सही निकाला था और सेकंड आंसर में थोड़ी सी गलती कर दी थी। तो आप लोग उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन को रिपीट करके, कोई पार्ट 2 को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि आपने गलती कहाँ पे की है। तो दोस्तों ये कैलेंडर का तीसरा पार्ट है। यहाँ पर आज हम कुछ नए तरह के क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि अनुज जी ने अपने कमेंट में लिखा है, आप कमेंट पढ़ सकते हैं। उनका कमेंट यही है कि आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था तो वो सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आज हम इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक नया तरीका, एक नया कोड सीखेंगे, जिससे हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने इस समय मोबाइल की स्क्रीन पर एक कुछ कोड दिखाई पड़ रहे होंगे। आपको बस इन्हीं कोडों को दिमाग में रखना है। बस ये समझिए, अगर आप ये कोड रट ले जाते हैं तो आपके कैलेंडर के किसी भी तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। तो जैसे पहले हम आपको कोड बता देते हैं कि आपको कोड याद कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोड तो आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है मैंने। अब कोड को याद कैसे करेंगे पहले इसको सीख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जनवरी के सामने 0 लिखा है। पहले इस पहली लाइन को देखें तो ये जो पहली लाइन है 12 नंबर का एक कोड है, 0336 146 250 35। तो 0336 146 250 35। जैसे आप 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद करते हैं, उसी तरह आप 12 नंबर के इस कोडों को याद कर लिए। जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 2, सितंबर के लिए 5, अक्टूबर के लिए 0, नवंबर के लिए 3 और दिसंबर के लिए 5। इसी तरह जो ये कोड जो 6 और 2 लिखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर के लिए हैं। लीप ईयर में जनवरी का कोड और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा, मतलब जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा, और सारे कोड बिल्कुल सेम टू सेम आपके सामान्य वर्ष की तरह रहेंगे। समझ गए? ये आपके जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड हो गए, 0336 146 250 35, और 6 और 2 सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर के लिए चेंज होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी के लिए। तो ये इसके कोड हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं 1600। अगर आपका 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300 ये आपका सन पूछा जाता है। जैसे 1617 पूछ लिया गया, या 2004 पूछ लिया गया, 1720 पूछ लिया गया, या 2150 पूछ लिया गया, ऐसे पूछ लिया गया है। तो 1600 और 2000 के लिए 6 लगेगा, 1700 और 2100 के लिए 4 लगेगा, 1800 और 2200 के लिए 2 लगेगा, 1900 और 2300 के लिए 0 लगेगा। तो ये तो हो गए दोस्तों आपके कोड। तो आपको कैसे याद करना भाई? 0336 146 250 35 और 62 और 64 20। बस आपके ये कोड हो गए। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन लेते हैं जो अनुज जी ने ही पूछा था। क्वेश्चन था भाई हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, बस आप ये जो 15 अगस्त 1947 लिखा है बस उसके ध्यान दीजिए। पहले 15 लिखा है तो हम यहाँ पर 15 लिख लेते हैं। लिखिए भैया, कहीं हमने और से उठाया भाई, 15 लिखा तो हमने 15 उतार लिया। फिर लिखा है भाई अगस्त, तो देख लीजिए अगस्त का कोड क्या है। अगस्त का कोड भाई हमारा 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1947 लिखा हुआ भाई। तो 1947 में 1900 का कोड क्या है भाई? 1900 का कोड देखिए यहाँ पर 0 है। 1900 का कोड 0 है ना, तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। 1900 का कोड भाई 0 हो गया। उसके बाद जो लास्ट में ये 47 आ रहा है भाई, 1900 तो हो गया लेकिन 1900 प्लस 47 होता है ना, तो जो लास्ट में 47 आ रहा है आप इस 47 को लिख दीजिए।
लिख दिया भाई 47 हमने। 47 को लिखने के बाद आपको क्या करना है, 47 तो हमारे क्या हो गए, सामान्य वर्ष हो गए। बस आपको अगला स्टेप क्या करना है, 47 को आप 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे, 4 एकन्नम 4 कट गया, 7 उतरा, फिर 4 एकन्नम 4। भाई कितनी बार मैक्सिमम गया, 11 बार गया ना। तो जितनी बार ये मैक्सिमम जाता है आप ध्यान रखिए, यहाँ पर ये शेष जो यहाँ पर आएगा उसको नहीं लिखना, जो जितनी बार मैक्सिमम जा रहा है आप उसको उठा करके लिख दीजिए। 11 बार मैक्सिमम गया है। समझ गए ना क्या क्या करना था भाई। पहले 15 अगस्त दिया था तो हमने 15 लिख दिया। फिर यहाँ पर अगस्त का कोड 2 होता है तो हमने 2 लिख दिया। फिर यहाँ पर 1900 का कोड क्या होता है भाई, 1900 का कोड 0 है तो हमने 0 लिख दिया। उसके बाद 47 हमने सीधे 47 उतार दिया। उसके बाद 47 को हमने 4 से भाग दिया, ये 11 आ गया, यहाँ पर 3 बच गया, मतलब यहाँ पर 11 आ गया तो हमने 11 लिख दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना ये 47 और 11 हमने क्यों लिखा है। देखिए 47 और 11 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 1900 वर्ष में तो हमारे जीरो को क्या होते हैं, लीप ईयर, सॉरी हमारे अतिरिक्त दिन होते हैं। लेकिन अगर 47 वर्ष की बात करें तो उसमें 47 तो सामान्य होंगे, लेकिन 11 मतलब हर 4 साल में एक हमारा लीप ईयर होता है, तो 11 हमारे लीप ईयर होंगे। तो इसीलिए हमने इसको 47 और 11 लिख दिया है। अब इन्हीं सबको भैया ऐड कर लो। 5 2 7 7 14 1 15, 5 2 7 7 14 1 15 और 4 2 6 1 7। भाई क्या आ गया भाई हमारा 75 आ गया। अब क्या करना है, 75 डेज में हमको एक्स्ट्रा दिन निकालने हैं। तो 75 डिवाइड बाई 7 कर लो। 75 डिवाइड बाई 7 करेंगे, देखिए कितना शेष आएगा आपका, 7 एकन्नम 7, 0 बढ़ गया तो आपका 5 शेष आ गया। 5 शेष आने का मतलब क्या होता है भाई, 5 किसका कोड होता है हमारा, फ्राइडे का। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो एक बार इसको इस तरह से भी करके देख सकते हैं। 75 को आपको 7 से भाग देना है, 75 को आपको 7 से भाग देना है। 7 एकन्नम 7 कट गया, 5 उतारा, फिर 7 0 0 गया, 5 उतर गया, 5 आ गया ना भाई। 5 किसका कोड होता है, फ्राइडे का कोड होता है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 15 अगस्त 1947 को क्या आ जाएगा भाई, फ्राइडे आ जाएगा, मतलब कि शुक्रवार आ जाएगा। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार, मतलब हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वो शुक्रवार के दिन आज़ाद हुआ था। अगर आपको ये तरीका अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं और एक दूसरा ले लेते हैं। तो ये जैसे 1900 का कोड था। चलिए आज है तारीख, आज कितनी तारीख है भाई, आज है यहाँ पर 14 जुलाई 2018। तो चलिए आज का ही निकाल के देख लेते हैं 14, जिससे कंफर्म भी हो जाएगा कि हम क्वेश्चन को सही लगा रहे हैं कि गलत। 14 जुलाई 2018 यही तो निकालना है भाई हमको। तो पहले क्या लिखना है, 14 लिख दिया हमने। जुलाई का कोड क्या होता है भाई हमारा, 6 होता है। देख लीजिए यहाँ पर 6 है ना, जुलाई का कोड 6 है तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। फिर भाई 2000 आ रहा है तो 2000 का कोड यहाँ पर 6 है। देख लीजिए 2000 का कोड क्या है, 6 है। फिर से 6 लिख दिया हमने, 6 लिख दिया ना भाई। उसके बाद 18, इस 18 को ऐसे उतार दो, फिर 18 को 4 से भाग दो भाई, 4 को 18 से भाग दो तो कितनी बार मैक्सिमम जा रहा है, 4 चौका 16। अब तो नहीं जाएगा ना, तो जो मैक्सिमम बार जितनी बार गया है उसको लिख लो 4। फिर लास्ट में हमारा क्या बचता है, बस हमारा ये हो गया भाई। हमने यहाँ तक इसको क्या करना है, अब जोड़ लेना है भाई। एक कितने स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला हमारा 14 लिख दिया, फिर जुलाई का कोड लिख दिया। उसके बाद ये देखिए डेट, फिर मंथ कोड। उसके बाद ये हमारा 6 कहाँ से आया भाई, ईयर कोड। इसके बाद 18 हमारा, ये हमारा जो है ईयर, और ये हमारा 4 क्या होता है, लीप ईयर। ये हमारे होते हैं डेट, मंथ कोड, ईयर, डेट, मंथ कोड, ईयर कोड, ईयर एंड लीप ईयर। इन सबको आपको जोड़ देना है भाई। 6 4 10, 6 16, 16 4 20 8 28, 1 1 2 और 2 2 4, 48 आ गया ना। तो 48 का मतलब क्या होता है भाई, 48 को आप 7 से भाग देंगे ना, 7 से हम भाग दे देते हैं भाई। 7 7 6 42, 7 6 42। आपका आंसर क्या बोलते हैं, शेषफल कितना आ गया, 6। 6 का मतलब होता है भाई शनिवार, और आज दिन भी भाई शनिवार है। तो मतलब जो हमने तरीका बताया बिल्कुल सही बताया है। 6 को क्या होता है भाई, शनिवार होता है, और आज दिन भी शनिवार है भाई। 14 जुलाई 2018 आज है और आज शनिवार है। तो आपने तरीका सीख लिया भाई। तो ये पूरा स्टेप होता है। अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आया अभी तक तो आप इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। तो ये इस तरीके से अगर आपको कोई भी दिनांक दे दिया जाए तो आप उसका दिन निकाल सकते हैं। तो हम आपको जाते जाते 2 क्वेश्चन देते हैं, और जो सबसे पहले इसका जवाब कमेंट करके देगा उसका नाम मैं कल वाली वीडियो में लूँगा। तो चलिए यहाँ पर हम आपको 2 क्वेश्चन दे करके जाते हैं। पहला क्वेश्चन देते हैं आपको,
अब आपको कैलेंडर का यूज नहीं करना भाई, अपने मन से निकाल करके बताना है। ये नहीं कि आप कैलेंडर उठाओ, कैलेंडर में देख लो मोबाइल में जा करके आप आंसर दे दो, आपको खुद से निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आपका हम देते हैं भाई 5 जनवरी 2016। देखिए 5 जनवरी 2016 दे रहे हैं तो यहाँ पर जनवरी का कोड आप 6 लीजिएगा, क्योंकि 2016 हमारा लीप ईयर है, तो आपको हिंट दे रहे हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। जनवरी का कोड 0 मत लीजिएगा, जनवरी का कोड यहाँ पर 6 लेना है, क्योंकि 2016 हमारा क्या है, लीप ईयर है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका भाई 16 दिसंबर। अब आपको दे देते हैं कुछ पुराना, 1726। तो 2 क्वेश्चन आपके पास है, 16 दिसंबर 1726 और पहला क्वेश्चन है आपका 5 जनवरी 2016। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन करके लाने हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यार पसंद आया तो यार लाइक करो ना, लाइक करो, शेयर करो, नए हो तो यार उस लाल वाले बटन को दबा के जाना यार, और घंटा जरूर दबा देना, जिससे हम जैसे वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाया करे उसका नोटिफिकेशन। यार इतनी मेहनत से आप सबके लिए वीडियो बनाते, देखो यार पसीने में खड़े होकर बिल्कुल फैन ऑफ करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपको समझ में आ जाए, फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, कुछ तो यार कुछ थोड़ा सोच लिया करो। तो यार बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो पता नहीं क्या भावना में बोल जाऊँ। तो के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।